आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो आज हमने करना है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास 6 का चैप्टर 2 जो कि है होल नंबर्स और पंजाबी में जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्यावां, और उसकी हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3। आज एक तरह से हमारे लिए बहुत खुशी का दिन भी है क्योंकि हमने ये चैप्टर आज हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म। एक्सरसाइज 2.3 के बाद इस चैप्टर का क्या हो जाएगा ख़त्म। ठीक है जी, तो ये एक खुशी की खबर भी है। तो चलिए इस खुशी को एंजॉय करने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि आज है क्या। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है पैटर्न्स इन होल नंबर्स। क्या है उसमें मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। मतलब क्या है देखिए, कहता होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं को सिर्फ गिनती के रूप में ही नहीं लिख सकते, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये हम गिनती शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन अब वो कहता कि इन्हीं गिनती के नंबरों को हम और कई तरीके से दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे जब हम एक इंसान एक देश से दूसरे देश जाता है तो वो क्या करता है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती मान लो, तो वो हाव भाव इशारों की भाषा में दूसरों को अपनी बात समझाएगा। तो उसी तरह वो कहते कि होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं को हम इशारे या फिर सिर्फ सिंबल्स की भाषा में भी हम इनको समझा सकते हैं। वो कौन कौन से रूप है जिसमें हम इनको दिखा सकते हैं? लाइन, स्क्वायर मतलब वर्ग, रेक्टेंगल मतलब आयत, ट्रायंगल मतलब है त्रिभुज। ठीक है जी, अब मैं इनके एग्जांपल्स आपको इनमें से दिखा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लाइन। लाइन में हर नंबर को दिखा सकते हैं। जैसे 1 की बात करूं तो 1 के लिए एक डॉट। ठीक है जी, मैं डॉट थोड़ा बड़ा डालने लगी हूँ ताकि आपको इसका क्लियर हो जाए। वैसे आपने सिर्फ डॉट ही लगाना है, पर मैं आपको एक सर्कल सा दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर मैंने 2 दिखाना है तो 2 के लिए 2 डॉट्स लाइन के रूप में दिखाने हैं। ठीक है जी, अगर 3 दिखाना है, ठीक है, अच्छे से डालती हूँ, ये लीजिए, एक मिनट, ये मेरा एक डॉट हो गया, ये मेरा दूसरा डॉट हो गया। अगर मैंने 3 दिखाना है तो लाइन में 3 डॉट्स। ठीक है, इस तरह आप जितने मर्जी डॉट्स दिखा सकते हैं। अब बारी है स्क्वायर की। स्क्वायर के रूप में, वर्ग के रूप में हर नंबर नहीं दिखा सकते, वही दिखा सकते हैं नंबर, उन्हीं नंबरों को स्क्वायर के रूप में दिखा सकते हैं जिनके जोड़े पूरे बनते हों, जो पेयर में हों। जैसे 4 की बात करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो 4 की बात करने लगे हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। ये देखो, ये स्क्वायर बन गया ना मेरा। ठीक है, और कौन सा बन सकता है? 9। 9 का कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट, 7 8 9। तो ये भी एक स्क्वायर बन गया 9 का। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो गया। अब बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में भी हम हर नंबर नहीं दिखा सकते। जैसे मान लीजिए मैं 2 दिखाने लगी हूँ, नहीं 2 नहीं दिखेगा, 3 भी नहीं दिखेगा, 5 भी नहीं दिखेगा, 6 दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, ये है। ठीक है जी, और कौन सा दिख सकता है? 8 दिख सकता है। 8 कैसे? 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो ये पूरा 8 एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है जी, तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब बात आई ट्रायंगल। ट्रायंगल के रूप में कौन कौन से दिख सकते हैं? जैसे 3 है, 6 है, तो हम एक अलग से लिख लेते हैं ट्रायंगल को।
तो अब बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में कौन कौन सा नंबर दिखा सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने आज तक ये पढ़ा ही नहीं कि हम नंबरों को इस तरह सिंबल्स या इशारों की भाषा में भी दिखा सकते हैं। सिर्फ बिना लिखे 1 2 3 लिखे बिना हम ये पॉइंट के रूप में या बिंदियों के रूप में दिखा सकते हैं। ये आज हम पहली बार पढ़ने लगे, है ना। तो चलिए ट्रायंगल की बात कर रहे थे। मान लीजिए मैं 3 को दिखाने लगी हूँ, तो कैसे दिखाऊंगी, मतलब 3 डॉट्स ही लगाने हैं, 1 2 3, ठीक है जी। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये बन रहा है मेरा ट्रायंगल, ये देखो, ठीक है। अब मैं कोई और देख लेती हूँ, दिखाऊं कौन सा ट्रायंगल पे बनेगा, 6। तो 6 आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 डॉट 2 डॉट, फिर ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो ये देखो ये भी बन रहा है, ठीक है जी। तो ये सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, डू ये लीजिए, बन रहा है ना। तो आप किसी भी रूप में दिखा सकते हो। अब ट्रायंगल कौन कौन सा बन रहा है, उन्होंने ट्रायंगल के लिए एक फॉर्मूला भी निकाला है। कैसा, कहता अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हैं। तो उन्होंने इस मुश्किल के हल के लिए एक फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला है, देखिए, n ब्रैकेट में n+1/2। n का मतलब क्या है, नंबर। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने पता करना है कि 10वां नंबर कौन सा है जो ट्रायंगल या त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। 10वां नंबर कौन सा है जो ट्रायंगल या त्रिभुज के रूप में दिखा सकते हैं। तो n को क्या भरूंगी, 10, ठीक है। जब मैं यहाँ पे n को 10 भरूंगी, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 10 × 11/2। तो ये 2 के टेबल पे 10 गया, 5, तो 5 11 = 55। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह हम कैसे कि कौन पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ट्रायंगल के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था पैटर्न। अब हमने इससे रिलेटेड एक्सरसाइज शुरू करने लगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, कैन वी से दैट one or both of them will be 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। तो क्या कह रहा है, कहता अगर 2 होल नंबर का मल्टीप्लाई करके का प्रोडक्ट 0 हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उनमें से एक या दोनों 0 होंगे। इस बात को आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। तो पहले क्वेश्चन में देखिए, अब 0 कब कब बनती है, 2 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर 0 चाहिए। तो किन किन हालातों में 0 बनता है। पहला हालात, जब एक रकम 0 हो, दूसरी कोई भी हो, मान लीजिए 3 हो, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। दूसरे हालात कैसे हैं कि जब पहले पे नंबर कोई और हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया 6 और पीछे 0 हो, तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर आएगा 0। अब तीसरे हालात, फाइनल सिचुएशन, कब, जब दोनों ही रकमें कौन सी हों, 0, मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल ठीक है, यस। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से एक या दोनों, 1 और बोथ का है ना, तो एक या दोनों क्या होने चाहिए, 0, तभी आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स देके जस्टिफाई कर दिया। अब इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो है दूसरा, तो चलिए देख लेते हैं। कहता इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1, कहता अगर 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ रहा है, कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 1, जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स। कहता क्या हम ये कह सकते हैं कि एक या दोनों ही 1 हो। अब 1 के केस में क्या है, अगर मैं देखूं
तो 1 को देखें कि किन किन हालातों में आंसर 1 आएगा। अगर मैं 0 की तरह मान लूँ, पहले पे 1 लिख लूँ, पीछे कोई रकम लिख लूँ 3, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर 1 आएगा? नहीं, तब आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब अगर हमें आंसर 1 चाहिए तो हमें दोनों रकमें 1 1 ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ही हमारे पास आंसर 1 आता है और किसी हालातों में 1 आंसर नहीं आता। तो इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? हम यहाँ पे कहेंगे जैसे ऊपर वाले 0 में कहा था यस, इसमें कहेंगे नो। वी से दैट बोथ ऑफ देम विल बी 1, हमें सिर्फ 1, दोनों ही 1 चाहिए। या आप यस कह के कह सकते हो कि यस बट डाल के कि वी नीड बोथ ऑफ होल नंबर्स बी 0, कि हमें दोनों ही होल नंबर्स बी 1, हमें दोनों ही होल नंबर्स 1 चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? 1। तो उसके एग्जांपल हमने ये दे दी। ठीक है जी, हो गए क्वेश्चन क्लियर। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन में। जो हमने पैटर्न पढ़े हैं, इन पैटर्न को समझना है, पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, उसी के बेस पे आगे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए वो करने हैं। तो पहला है ऑब्जर्व द पैटर्न, ये तो बात हो गई। तो देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 1। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? 1 to 1। अब इसमें से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जितने 1 है यहाँ पे हमारे पास 2 बार 1 है, तो हमने 2 तक काउंटिंग लिखी, फिर रिवर्स चले गए। अब यहाँ पे कितने 1 है? 1 2 3, 3 बार 1 है तो 3 तक काउंटिंग लिखी, फिर रिवर्स चले गए। अब यहाँ पे हमारे पास कितने 1 है? 1 2 3 4, 4 बार 1 है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमने खुद भरना है, तो 4 तक काउंटिंग लिखूंगी, 1 2 3 4, फिर रिवर्स जाना है। 4 को नहीं लिखना, रिवर्स पीछे को जाना है, 3 2 1। अब यहाँ पे कितने 1 है? 1 2 3 4 5 1 है, तो 5 तक काउंटिंग लिखूंगी, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? रिवर्स जाना है, 4 3 2 1। तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी, हमने कुछ नहीं करना, ना ही कोई फॉर्मूला याद करना है, ना ही कुछ ट्रिक लगाना है, बस जो पैटर्न दिया है पहले उसको रीड करना है, फिर ऑब्जर्व करना है, समझना है, उसी के बेस पे आंसर लिखना है। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 4th क्या है? 1 × 9 + 1 10। अब 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 ऐड किया, 10। 12 को 9 से मल्टीप्लाई किया, +2 110। तो अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि जहाँ तक काउंटिंग लिखी है, 2 तक काउंटिंग लिखी है, तो उतने 1 डालने हैं, पीछे 1 0। यहाँ पे 3 तक काउंटिंग लिखी है तो 3 बार 1 0। यहाँ पे 4 तक काउंटिंग लिखे तो 4 टाइम्स 1 0। अब यहाँ पे काउंटिंग 5 तक लिखे तो 5 टाइम्स 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 पीछे 0। यहाँ पे काउंटिंग 6 तक लिखी है तो 6 टाइम्स 1 1 2 3 4 5 6 और पीछे 0। तो ये आंसर हो गया। ठीक है जी, तो चलिए आगे कर लेते हैं। अब है 5th क्वेश्चन, कहता रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 24 to 30 अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर। मतलब कहता 24 से 30 तक के नंबरों को आप इन तीनों में से जो नंबर जिस कैटेगरी में होता है उसको आप दिखाइए। ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम ये 6 क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि ये पैटर्न वाले क्वेश्चन अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो पहले ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन अगला? कहता 1 को 1 डबल टाइम्स 1 किया, 1 1 + 3 2 2 का 4, मतलब 3 को 1 में ऐड किया 4, चाहे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 3 5 5 4 9, चाहे 3 को 3 से। तो इसका क्या मतलब है कि एक ऑड नंबर को ऐड किया, आंसर 1। अगर 2 ऑड नंबर, ये 2 ऑड नंबर मतलब टांग संख्याएं पंजाबी में। टांग संख्या वो रकम, वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, वो नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 3 ऑड नंबर या टांग संख्याएं हैं, उनका सम, उनका
ऐड पता करना है कि उनको जोड़ के कितना आंसर आएगा। तो हमने उसको जोड़ने की बजाय जितने नंबर है उसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 4 है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। अब हमने 12 पता करने हैं तो पहले का आंसर 12 लिखने की बजाय 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हुए हैं। तो हमें 12 ऐसे लिखने हैं तो उनका हमने जोड़ पता करना है, सम पता करना है कितना होगा। तो 12 है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 144। ठीक है जी। उसी तरह बी पार्ट में कितने ऑड, ये रूल सिर्फ ऑड के लिए है। ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल पे हमेशा डिवाइड नहीं होते, नहीं, मैं कह रही हूँ इस बात पर ध्यान रखिए, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो 50 नंबरों का पता करना है तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया। तो अब इसको कैसे करना है, 5 5 ज़ा 25, कितनी ज़ीरोज़ है 2, तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी। अब बारी है हमारी आगे 5th क्वेश्चन की। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन के बाद ये हमारी 2.3 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ख़त्म। इसके बाद आपके जो चैप्टर है उसके लास्ट पेज पे MCQs दिए हुए हैं 1 मार्क के, हम वो भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं अब 24 से 30, पहले 24 25 26 27 28 29 30, इन नंबरों को उन्होंने कहा कि आप इनमें दिखाइए। तो अब मैं आपके सामने देखती हूँ 24 नंबर है तो 25 कैसे बनेंगे, 25 स्क्वायर बनेगा। क्यों, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है तो इसलिए स्क्वायर बनेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, मेरा थोड़ा डिस्टेंस गड़बड़ हो गया, आप बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है जी, तो ये मेरा बना है स्क्वायर। अब बारी है, और इनमें से कोई स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि स्क्वायर तभी बनेगा जैसे 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से, अपने एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर ही जो नंबर आता है वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब इनमें से बाकी कोई भी नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करने पर नंबर नहीं आता, तो इनमें से ये सारे कोई भी स्क्वायर नहीं बनेंगे। तो अब ऑप्शन बची है रेक्टेंगल और ट्रायंगल। अब बाकी नंबर इन दोनों में से होंगे। तो देखें 24 कैसे बनता है। ठीक है जी, तो पहले 1 2 3 4 ऐसे देख लें, मैं ट्रायंगल बना के देखूँ, 1 2 3 10 हो गए। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो ये 24 नहीं बना, तो ये में भी रेक्टेंगल बनेगा, है ना। तो एक मिनट यहाँ पे देखते हैं, ये मुझे लगता है क्या बनेगा, रेक्टेंगल। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर वो नहीं बन रहा हमारा, 24 नहीं बन रहा, ये बन सकता है 28 मुझे लगता है। 1 यहाँ पे देखती हूँ, 1 1 2, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो, ये ऐसे, तो ये सारा ट्रायंगल बन गया, तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल। ठीक है जी। अब बाकी सारे क्या बनेंगे, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डली हुई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख लोगे रेक्टेंगल। ठीक है जी, बाकी ये भी रेक्टेंगल बनेगा, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, सारे ये रेक्टेंगल बनेंगे, ये आप खुद बना लेना। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। तो चलिए, अब हमारी ये थी 2.3 एक्सरसाइज, जिसमें आज हमने सबसे पहले पढ़ा, बहुत एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी, जो कि है होल नंबर्स को पैटर्न के रूप में, बिंदियों के रूप में दिखाना बिना लिखे। ठीक है जी,
फिर कैसे दिखाना है हमने पढ़ा, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल में। फिर उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो अब बारी है जो भी हमने अब तक सेकंड चैप्टर में पढ़ा है उन सब को रला मिलाकर MCQs दिए हैं, तो वो पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसके आंसर अब आपने बताने हैं, तो पहला फटाफट से झट से कर लेते हैं। तो है द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, सबसे छोटा पूर्ण नंबर कौन सा है, जल्दी जल्दी जल्दी, ये 0, ठीक है जी। अब उसी के साथ याद है हमने ये MCQs किए थे कि जब भी होल नंबर, नेचुरल नंबर की बात आती है, फर्स्ट जो था लेक्चर कि ये 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं MCQ में। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 0 होल 1 नेचुरल। सक्सेसर क्या था, अगेतर मतलब अगला। तो अब इसका अगेतर कैसे पता करना है, 1 को ऐड करके। 1 कैसे ऐड करना है, किस में ऐड करना है, यूनिट प्लेस पे, इकाई वाली रकम में। तो ये क्या होगा, 38899 में 1 ऐड किया, 9 1 10, 0 1 ऊपर, 9 और 1 10, 0 1 ऊपर, 8 और 1 9, तो 38,900। तो ये रहा। अब प्रीडिसेसर सक्सेसर का उलट था, तो क्या था, पिछला एक कम, तो 24,100 में एक माइनस किया, तो ये आ गया मेरे पास 24,099। तो ये आएगा, ये रहा, ठीक है जी। अब स्टेटमेंट दिस, 5वां क्वेश्चन है, कहता है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, कौन सी प्रॉपर्टी। देखो ऑर्डर बदला हुआ है, पहले नंबर पे 4 था, वही रकम पीछे दूसरे नंबर पे लिखी गई है। तो पहले दूसरे नंबर को दूसरा पहला नंबर किया हुआ है, ऑर्डर बदल दिया, उनका नंबर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको जोड़ने पर आंसर रकम ही आए। तो 3 में कौन सा नंबर जोड़ूंगी कि आंसर 3 आएगा, ये हमने की थी 2.2 में। ये 0 को किसी भी नंबर में जोड़ी जाओ, माइनस करी जाओ, आंसर रकम आती है, तो है 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इससे उल्ट है, क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ जो मर्जी मल्टीप्लाई करी जाओ आंसर नंबर आएगा, वो है 1। अब ये क्या है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसको सॉल्व करके देख लेते क्या आता है। 15 × 32, तो आंसर निकालना है, प्लस 15 × 68। अब हमने याद है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करी थी, तो क्या था, 15, 32 प्लस 68, इनको ऐड किया 15 × 100, तो ये आ गया 1500। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1500। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 13, कहता है सबसे पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट नंबर क्या होता है, जिसमें 4 नंबर हों, जैसे कि 9999, ये 4 नंबर है ना, 1 2 3 4, तो इनको 4 डिजिट नंबर कहते हैं। ये 1 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 1 है। ये कितने हैं, 5 डिजिट नंबर है क्योंकि इसमें 5 नंबर है, ठीक है जी। तो कहता है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ये रहा। अब इनमें से 13 से डिविजिबल कौन है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से 13 के टेबल पे कौन सा डिवाइड होता है। तो मैंने डिवाइड करके देखा है, तो ये डिवाइड होता है। आपको ये क्वेश्चन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, अगर आप ढूंढने लग जाओ तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करो, जो ऑप्शंस दिए हैं उसी को 13 के टेबल पे एक एक करके डिवाइड कर दो, ठीक है। जो उसमें से डिवाइड हो गया वो आंसर, जैसे कि 9997 है, मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 9997 को 13 से, ठीक है जी। 13 के टेबल पे जाएगा, 13 7 जा 7 3 जा 21, 7 91 है, तो 13 7 जा 91। 9 में से 1 गए 8, अगला उतारा 9, तो ये 6 पे जाएगा। 13 6 जा 6 7 जा 18, 70 6 7 78, तो ये 6 पे गया 78, ठीक है जी। तो 9 में से 8 गए, 1 आ गया। अब अगला उतारा 7, ठीक है जी, तो 13 9 जा, ठीक है जी, तो आंसर कितना आ गया, 769। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, हमने प्रूफ कर दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, मतलब कहता है सबसे बड़ा जो 3 डिजिट नंबर है उसका सक्सेसर। तो सबसे पहले 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा है ये देख लें, वो है 999,
ठीक है। अब इसका सक्सेसर कौन सा है, अगला कौन सा है, 999 का अगला आंसर 1000 होगा, ठीक है। अगर नहीं पता चलता तो इसमें एक ऐड कर लो तो वो आंसर हो गया, ठीक है जी। तो ये थे आपका आज का जो लेक्चर है 2.3 एक्सरसाइज और आपकी जो रिवीजन एक्सरसाइज MCQs। बहुत ही ईजी थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। आज हमने कुछ नई चीज़ें सीखी। मुझे आशा है आप अगले लेक्चर्स में भी ऐसे सीखते रहेंगे। पर हाँ, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और एक बात और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से बता कर दूँगी, ठीक है जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ।